2024 में सरकार को ना, सरकार के पास ना बहुत बड़े बड़े LIU है, होम मिनिस्ट्री से भी LIU गए हुए हैं, उन्हें सब पता, सरकार घेर देंगे हम। प्रजापति है हम, प्रजापति सरकार घेर देंगे। अगर हम सरकार बना सके है ना, अगर ये प्रजापति हिंदू बन के बीजेपी को जिता सके तो बीजेपी को हरा भी सके। ध्यान रखें, हिंदू बना वहाँ कहा जाता है जब हमारे समाज पे ठाकुर जाट गुज्जर आक्रमण करते हैं, हमारे बेटियों का उत्पीड़न होता है, हमारे समाज के युवाओं को उत्पीड़न होता है, वो जब हिंदुत्व कहा जाता है। जब ये सरकार 90% वोटर प्रजापति समाज बीजेपी का है और बीजेपी हमें ठग रही है, हमें ठगने का काम कर रही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दिखा देंगे प्रजापति समाज की ताकत, और उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी, प्रशासन होगा। यहाँ सारे में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे प्रजापति समाज के घोड़े बंधवा देंगे, निर्दोष है सारे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे, रहने के लिए मजबूर है। तो अब ये आप लोग मेरठ से पूरा कितना क्या पैदल आए आपके? तीन दिन लगे हम लोगों को आने के लिए। हमारी प्रधानमंत्री जी से निवेदन से मांग है तो हमारी मांग को और हमें जाति में शामिल किया जाए, और हमारे बच्चों को आने वाली सभी सुविधाएं हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, हमारा मांगे पूरी करी जाए और हमारी जनगणना करी जाए प्रजापति समाज की। ये मांग लेकर आएगा प्रजापति समाज, जाएगा नहीं है दिल्ली से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारी आबादी के लिए खूब पसीना बहा देंगे। कब तक आप लोग यहाँ पे आपने जंतर मंतर का पूरा अच्छी खासी तादाद में हमें मजबूत आश्वासन चाहिए। हमें लग रहा है जंतर मंतर पे आ जाने के बाद जो आप लोगों की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अगर जंतर मंतर पे आने के बाद नहीं होगी फिर हम शासन को दिखाएंगे प्रजापति समाज की ताकत क्या है। घोड़े बंधवा देंगे यहाँ से पूरा प्रजापति समाज। आज अगर प्रशासन ये सोच रहा हो ना 10-20 हजार प्रजापति है तो कल तक यहाँ से 1 लाख प्रजापति समाज यहाँ होगा। 27% आरक्षण ओबीसी को देके लैमचूस दे रही है हमें। हमारी दूसरी बिरादरियाँ, हमारे जाट समाज है, गुज्जर समाज है, हमारे हाथ में क्या आ रहा कुछ नहीं मिल रहा। हमारे नौजवान साथी जो गरीब है वो गरीब है और जो अमीर है अमीर है। 90% वोटर प्रजापति समाज बीजेपी का है और बीजेपी हमें ठग रही है, हमें ठगने का काम कर रही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दिखा देंगे प्रजापति समाज की ताकत, और उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी, प्रशासन होगा। यहाँ सारे में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे प्रजापति समाज के घोड़े बंधवा देंगे, निर्दोष है सारे। आप लोग कह रहे हैं कि 5% आप लोगों की जो है जनसंख्या है, आप बताए, लगता है सरकार की जो नजर है सिर्फ उन्हीं लोगों पर है, उसी जाति पे जिनकी संख्या ज्यादा है। जाति उन पे नहीं है, जाति तो हमारी ज्यादा है। सरकार की बीजेपी सरकार जो है जटों की, गुजरों की, पंडियों की और ब्राह्मणों की है। ये जो छोटे तबके के हैं प्रजापति कश्यप, इनकी जो सरकार नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक है हमारा। हमें हिंदू धर्म और हिंदू मुस्लिम का वो दिखा के एजेंडा और राम मंदिर का एजेंडा दिखा के कहीं अयोध्या का वो दिखा, हमारे वोट यूज करती है, हमारा वोट यूज करती है। वोट अगर सरकार हिंदू बनाना चाहती है तो सभी जातियों का आरक्षण खत्म कर दे। अगर हमें बनाना चाहते हैं हमारे 5 प्रजापतियों को, समाज को 5 उसमें लेडीज भी थे, आदमी थे, 5 आदमियों को जिंदा जला दिया। जब हमारा हिंदुत्व कहा था, जहाँ कहा थी सरकार जो हमें हिंदू के नाम पे हमारे से वोट लेती है। हाथरस में कांड हुआ, अभी हमारे मुजफ्फरनगर में 3 कांड हुए। जट्टो समाज ने प्रजापति समाज को गोली मार दी, पैर में गोली मार दी, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। हम लड़ाई लड़े और प्रशासन हमारे खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर रहा है। मेरठ में हमारे समाज के लोगों को उत्पीड़न हुआ, लेकिन हमारे पे 31 लोगों में मुकदमे दर्ज हो गए। बीजेपी की ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबका साथ सबका विकास क्यों लग रहा है? सुनो,
अगर सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, हम सरकार के साथ है, लेकिन फिर सबको समान माना जाए, किसी को छोटा बड़ा ना माना जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी किसी वर्ग जाति में ना बांटा समाज जाए। के लिए सरकार अब सड़कों पे जाने वाले किस तरह से देखते हैं? सुनो सुनो, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो प्रजापति समाज को ये तीन भोला भाला समाज है, हमारा भोला भाला समाज है। हम 3 दिन 130 किलोमीटर चल गए, हमने प्रशासन को यह सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसे और बिरादरी पहुंचाती है। लेकिन अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो हमें विवश हो गए, सरकारी संपत्ति भी चाहे कुछ हो, चाहे उनका सरकार का नुकसान हो, चाहे प्रशासन का, हम मजबूर हो जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अभी तक हम जैसे सरकार ने कहा ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन अगर ये सोच रहा है, सरकार ये सोच रही है कि ये सीधे साधे है, कुछ नहीं करते। प्रजापति समाज जागरूक हो चुका है, जागरूक हो गया। मेरे यहाँ से मुजफ्फरनगर से कम 30 से 35 गाड़ियाँ युवा टीम की, सारों को उड़ा दूंगा यहीं से और दिखा दूंगा मुजफ्फरनगर का जलवा। सरकार को धमकी नहीं, पहले अभी फिलहाल तो सरकार से निवेदन है, ज्ञापन देना है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जब दिखावेंगे सरकार की प्रजापति समाज की। क्या लग रहा है पहले से ही जंतर मंतर भरा हुआ है, तमाम लोग मांग लेके बैठे देखिए, हो, आपकी मांग हमें सरकार से ये निवेदन है, सरकार का मोदी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ये शब्द पर बहुत जोर देते हैं। हमारे समाज की अभी 1 महीने में 3 बेटियों की हत्या हो गई। वो सरकार कहाँ है? बेटियों की हत्या करने वालों को फांसी क्यों नहीं होती है? मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि बेटी चाहे किस समाज की हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये सब कहाँ से आए आप लोग? मेरठ से आए। क्या मांग क्या आप लोगों की? हमें अनुसूचित जाति में हमारी मांग है, अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और हमारी जातिगत जनगणना करी जाए। क्यों अभी ओबीसी में आप लोग नहीं है क्या? ओबीसी में है, हम लोगों के जो बच्चे हैं उनके 90% नंबर होने के बावजूद भी वो पीछे रह जाते हैं, और जो दूसरे समाज का बच्चा है वो 65% 70% पे पास हो जाता है। हम वंचित हैं इस चीज से। आपको लग रहा है कि मतलब एससी में शामिल होने के बाद कल्याण हो जाएगा? होगा, हमें अवसर मिलेगा, कल्याण नहीं होगा, हमें अवसर मिलेगा अपना हुनर दिखाने का। हमारा अभी जो हमारा हुनर दबाया जा रहा है, हमें उसके बाद शायद हमें अवसर मिलेगा, हम इस आशा में हैं। तो आपको पता है कि प्रजापति समाज की जनसंख्या कितनी है? 5%। 5% है। आपको लगता है कि प्रतिनिधित्व 5% नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा जी, कहाँ मिल रहा? आज तक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ 403 सीट है, हमें कह रहे कि 27% आरक्षण दे रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें 27 में से प्रजापति समाज को 5% हमारी जनसंख्या 5% आरक्षण दे दो। 5% अगर आरक्षण मिलता ना तो 400 सीट है, 5 चौक 20, हमारे 20 विधायक यहाँ मौजूद होते, हमारे 20 विधायक प्रजापति समाज के उत्तर प्रदेश में होते। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर हमें आरक्षण दे रखा, आरक्षण नहीं मिल रहा, ना हमें नौकरी में आरक्षण, हमारे युवा बेरोजगार है। मैं 4 बार का नेशनल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो। भाजपा तो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती, वो कहती हिंदू सब एक है। हिंदू बना वहाँ कहा जाता है जब हमारे समाज पे ठाकुर जाट गुज्जर आक्रमण करते हैं, हमारे बेटियों का उत्पीड़न होता है, हमारे समाज के युवाओं को उत्पीड़न होता है, वो जब हिंदुत्व कहा जाता है, जब ये सरकार की, जबकि सरकार को समझना चाहिए कि 90% 95% प्रजापति समाज जो है बीजेपी का वोटर है। देखो भाजपा का ये कहना है कि जातिगत जनगणना की मांग जो लोग कर रहे हैं वो भाजपा को माना हिंदुत्व को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कहाँ कमजोर हो रहा? सुवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया, उन्होंने आंदोलन भी नहीं करा, कहाँ कमजोर हो रहा? आज देख लो, अभी पीसीएस की भर्ती निकली थी, पता नहीं कितनी वैकेंसी निकली, ओबीसी का जीरो है। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे, रोज मैं अपने स्टेटस पर लगाता हूँ, ठीक है? कहीं कुछ नहीं है। जट्टों को, गुजरों को, ब्राह्मण को बनी होगी, इनकी सरकार है, लेकिन हम भी बीजेपी के वोटर हैं। फिर हमारा सम्मान ना, तो हमारा सम्मान ना हमें हमारा अधिकार मिल रहा है। अगर 5% हम आरक्षण, अगर हम 5% है इसमें, उत्तर प्रदेश में 5% है, हमारे कम से कम 20 लाख से ज्यादा है। अगर जातिगत जनगणना सरकार नहीं कराई तो 24 में क्या करोगे?
अभी फिलहाल हम जो है सावधानी पूर्वक बहुत ईमानदारी से सरकार के अकॉर्डिंग और प्रशासन के नहीं, अकॉर्डिंग आपकी चले। बात अगर सरकार ने नहीं मानी 2024 में क्या करोगे इलेक्शन में? 2024 में सरकार को ना, सरकार के पास ना बहुत बड़े बड़े LIU है, होम मिनिस्ट्री से भी LIU गए हुए हैं, उन्हें सब पता, सरकार घेर देंगे। हम प्रजापति है, हम प्रजापति सरकार घेर देंगे। अगर हम सरकार बना सके ना, अगर ये प्रजापति हिंदू बन के बीजेपी को जिता सके तो बीजेपी को हरा भी सके। ध्यान रखें, देश के हर कोने में सरकार को ना, सरकार के पास ना बहुत बड़े बड़े LIU है, होम मिनिस्ट्री से भी LIU गए हुए हैं, उन्हें सब पता, सरकार घेर देंगे। हम प्रजापति है, हम प्रजापति सरकार घेर देंगे। अगर हम सरकार बना सके ना, अगर ये प्रजापति हिंदू बन के बीजेपी को जिता सके तो बीजेपी को हरा भी सके। ध्यान रखें, देश के हर कोने में है प्रजापति, हर गांव में, हर शहर में है प्रजापति। तो मतलब आप लोग हिंदू को कमजोर करना चाहते हैं? हमारा हिंदू मुस्लिम से कोई लेन देन नहीं है। हमारा जो मांग है हमारी पूरी करी जाए बस। जो हमारा पागल बनाया जा रहा है सरकार में, उसका हमें दुख है बस। कैसे कमजोर हो सकता है? ये बताओ। भाजपा कहती है जातिगत जनगणना से कमजोर हो जाएगा। मैनपुरी में 5-5 आदमियों को जिंदा जला दिया था। हमारे लोग वहाँ पहुँचे तो यही बीजेपी की सरकार थी जहाँ हमारे समाज को लाठियाँ झेलनी पड़ी। कहाँ गया हिंदुत्व? दूसरे आदमी को उठा के उन्होंने जो है वो कर दिया, कश्यप समाज के एक बेकार आदमी को वो कर दिया। दबंग जातियों की सरकार है ये। अगर हमारी सरकार है ना तो हमारी मांगे पूरी करो, हम वापस चले जाएंगे। हमसे वादे कर क्यों ना पूरे कर दो? सारा प्रजापति समाज बीजेपी का होगा। वादे कर क्यों ना पूरे करो? प्रजापति एकदम, प्रजापति एकदम, प्रजापति एकदम, प्रजापति समाज जिंदाबाद। सरकारें गिरा देंगे देश के हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में प्रजापति है। ध्यान रखना, प्रजापति की पावर को कम ना समझे।